So hello my curious fellows, welcome to my channel Art and Ink। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो पिछली वीडियोस में मैंने ए से जे तक लिखना सिखाए थे लेटर्स। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं और लेटर्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज हम के, एल और एम और एन लिखना सीखेंगे। तो इन सबको लिखने के लिए सिंपली आपको क्या करना है कि आपको एक मार्कर लेना है। मैं मास्टर कलम 605 यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद आपको पता होगा, पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये जो मार्कर होता है, इसकी ये जो फुल मार्कर होता है, इसको हम निब कहते हैं। तो हम अभी फ़िलहाल हमारा काम निब के साथ है। तो के लिखने के लिए सिंपली आप इस फुल मार्कर या निब को आप इधर पेज पे रखें और आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। जब आप लाइन इस तरह से सीधी ड्रॉ कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने टिप टिप का इस्तेमाल करना है। टिप का इस्तेमाल करते हुए आपने इधर रखना है और टिप इस तरह से एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है और फिर यूं इस तरह से एक थिन लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये आपका आपने के लिख लिया। उसके बाद आप इस तरह से थिन लाइन्स भी लगा सकते हैं। तो ये आपका के लिख लिया आपने। तो इस तरह से बहुत ईजी है, आप इस तरह से के लिख सकते हैं। फिर इसके बाद हम एल लिखना सीखते हैं। तो एल के लिए भी आपको सिंपली फुल मार्कर या निब का इस्तेमाल करना है। फुल मार्कर और या निब आपको इस तरह से रखने हैं और इस तरह से एक लाइन आपको ड्रॉ करनी है। इस तरह से ड्रॉ करने के बाद फिर आपको टिप का इस्तेमाल करते हुए एक थिन लाइन लगानी है। फिर आप इस तरह से और इस तरह से दो लाइनें भी लगा सकते हैं। तो ये आपका एल हो गया। फिर इसके बाद एम। तो एम लिखने के लिए भी आपको सिंपली फुल मार्कर या निब का इस्तेमाल करना है। फुल इस तरह आप इस तरह से इधर रखिए फुल मार्कर और इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर आप दोबारा से टिप का इस्तेमाल करें। टिप का इस्तेमाल करते हुए आप दोबारा से इस तरह से एक थिन लाइन और फिर इस तरह से एक थिन लाइन, या जब दो थिन लाइन ड्रॉ कर ले फिर इसके बाद दोबारा से आप फुल मार्कर का इस्तेमाल करें, निब का इस्तेमाल करें और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें। तो ये आपका एम हो गया। और एक और तरीके से भी आप लिख सकते हैं, आप इन लाइन्स को इंटरचेंज भी कर सकते हैं कि आप पहले थिन लाइन लगा लें, फिर उसके बाद दोबारा थिन लाइन, फिर इसके बाद दोबारा थिक लाइन। तो आप इस तरह से एम एम लिख सकते हैं कि पहले थिन लाइन, इस तरह आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इस तरह आप ये वाली थिन लाइन इधर भी ला सकते हैं, तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके आप इस तरह से लिख सकते हैं एम को। तो इस तरह से एन भी बिल्कुल इसी तरह एम, जिस तरह अगर आपने एम लिखना सही से सीख लिया है तो फिर इस तरह से आप एन भी बहुत आसानी से लिखना सीख सकते हैं। एन के लिए भी इसी तरह आपसे करना है कि फुल मार्कर का इस्तेमाल करना है या निब का इस्तेमाल करना है और इधर इस तरह से निब रखनी है। उसके बाद एक सीधी लाइन और फिर उसके बाद आपको थिन जो इसकी पीक पॉइंट होता है उस मार्कर के, उसको इस्तेमाल करते हुए आपको एक थिन लाइन यूँ ड्रॉ करनी है। फिर उसके बाद दोबारा से आपको निब का इस्तेमाल करते हुए एक फुल लाइन इधर नीचे तक ड्रॉ करनी है। तो ये आपका एन हो गया। फिर आप इस तरह से भी लगा सकते, इस तरह से भी लाइन लगा सकते, इस तरह से भी और इस तरह, ये आपका एन हो गया। फिर आप इस एम की तरह इसमें भी लाइन से इंटरचेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इस तरह से ये जो पीक पॉइंट है मार्कर का, इसको आप इस्तेमाल करते हुए, टिप को इस्तेमाल करते हुए आप इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करें। फिर इसके बाद आप फुल निब को या मार्कर को इस्तेमाल करते हुए आप एक थिक लाइन ड्रॉ करें। फिर उसके बाद से आप दोबारा से टिप का इस्तेमाल करते हुए एक थिन लाइन ड्रॉ करें। तो ये आपका एन हो जाएगा। तो इस तरह से आप के, एल, एम, एन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आप इनसे इस तरह से मुख्तलिफ हेडिंग्स बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पे हेडिंग्स बनाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। किंग हो गया, लैंड हो गया, मैजिक। इस तरह से आप जो है ना इनको हेडिंग्स को लिख कर, यानी पहला पहला लेटर कैपिटल, फिर बाकी सारे स्मॉल लिखें और उसके नीचे अंडरलाइन कर दें इसको, तो ये आपकी खूबसूरत सी हेडिंग बन सकती है। इस तरह से ये एक मिसाल एग्जांपल है कि आप इस तरह से हेडिंग्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आप और भी हेडिंग्स बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।